हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन खुश है? क्यों खुश है? इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे वेद में खुशी का जो मगर डे है। सबसे उत्तम बात जो है वो ये है कि हम अपने खालिक की मर्जी को पूरा करें। ये उत्तम बात और कोई बात नहीं है कि दुनिया का दुनिया में रह जाए। कहीं कभी किसी ने देखा, किसी ने बड़ा खूबसूरत घर बनाया हो तो वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करे, तो जब वो दुनिया से कूच गए और उसको साथ ले गए, कभी नहीं ऐसा हुआ। वो हम गाते ना, उच्चे मैल चिबारे तेरे पुराने माल लाने किन्होंने। लेकिन हम क्या करें? हम क्या वाकई खुदा खुश है? मुझे बताया बाइबल मुकद्दस में जिक्र है खुदा किसी से खुश हुआ, वो पता कौन था? हाँ जी, कितने बाइबल पढ़ते हैं? मेरा क्वेश्चन है, खुदा खुश हुआ था किसी से? खुदा ने कहा था तो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। एक और शख्स के बारे में फिर खुदा ने उसको कुछ कहा था। जब वो खुश हुआ तो फिर खुदा ने खुद उसको कुछ कहा था। उस शख्स के बारे में जानते हैं कौन? क्या है? हम शान होते हुए ना, जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो खुदा का तो बहुत सेंसिटिव है, हम तो उसको समझ ही नहीं पाते। सारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें इबादत कर रही है, सारी जिंदगी गुजर जाती है। बच्चे जो है ना, बच्चे ये अपने वक्त के बादशाह, इनको तो पता है। लेकिन हम तो समझदार, हम क्या करें? ये बातें जिंदगी के अंदर, मसीह जिंदगी जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मसीह जिंदगी बहुत सारे गैर ज़बानें बोलने से नहीं है, बहुत सारी दुआ करने से नहीं है। मसीह जिंदगी एक प्रैक्टिकल, आपका कैरेक्टर, आपका क्या है? कितने बार में लिया भी उन्हें मुर्दा जिंदा कर देते हैं तो खुदा बड़ा खुश होगा, उन्हें लकड़े चलाते हैं खुदा खुश होगा, लेकिन नहीं, वो कहेगा मेरी कभी तुमसे बात ही नहीं हुई, तो फिर क्या करेंगे? वो सामने क्या, उस वक्त बतेरे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से लंगड़ों को ठीक किया, हमने तेरे नाम से अंधों को बनाई दी, तो कहेगा मेरी कभी तुमसे। कैसा खुदा? वो कौन शख्स है जिससे खुदा खुश हुआ था और खुदा ने उसको कुछ कहा? कितने बाइबल पढ़ते डेली अपना पूछा, जो बाइबल पढ़ते वो शख्स मुझे बताया कौन? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब, नहीं पता? और कोई? कलाम में लिखा, दौड़ से तो खुदा एक दफा गुस्सा हो कि तेरे काम की वजह से मेरे दुश्मनों को कुफर पकड़ने का वो शख्स जिससे खुदा खुश हुआ और कुछ कहा था खुदा उसके हाथ में कहा जी नारायण सार याद बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा सुलेमान से खुश हुआ था क्योंकि उसने खुदा की और खुदा ने सुलेमान को कहा, मांग मुझसे क्या चाहता। कभी हुआ कि खुदा आपसे पूछे, बता सॉरी मुबशिर साहब, मुझे आपका नाम नहीं है, कभी ऐसा दिन हो कि मुबशिर सलीम साहब अपने घर में बैठे हैं, इसी तरह सोफे पर खुदावन आए और कहे, सलीम मांग, तूने मेरे लिए बड़ा काम किया, मैं तुझे क्या दूँ? तो क्या मांगे? ओ भाई खुदा में तो बड़ा बनाया, ज्यादा बड़ा बना है।
लेकिन सुलेमान ने क्या माना? हिकमत बनाई। उसने कहा मुझे हिकमत दे ताकि मैं तेरे लोगों का ऊंची बोले इतने तो जगह कर जाने चार कोट जाने वो कहते हैं चार की तो मरद की थी ना वो तो चार कोट जाने पापा गलत भी हो गए लेकिन नहीं ये ठीक तो उसने क्या मांगी ताकि मैं तेरे लोगों को इंसाफ कर सकूं और तेरी कौम पर चला सकूं निजाम चला सकूं। लेकिन खुदा खुश कैसे होता उसने खुदावन की क्या बोली थी आज मैं और आप जिंदगी में क्या मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मुझे पता है टाइम काफी हो गया लेकिन आज मैं बहुत सारी चंद बातें आपको कलाम से बताना लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा संजीदा हो जाए तो वो क्या चाह रहे थे फोन तो उठना नहीं ओए तू सुन फोन तो उठना नहीं मुझे अच्छी तरह याद है एक खादिम था स्मिथ विगल्सवर्थ क्या नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ वो हर 15 मिनट के बाद दुआ करता था और कलाम पूरे 24 घंटों में कितने हर हिस्ट्री बताती है दुनिया बताते हैं लोग बताते हैं कि एक दफा उन्होंने बच्चा स्टेज पर लाकर डाल दिया मरा हुआ उन्हें ठुड्डा मारे बच्चा थले तो बच्चा जिंदा हो उसके वसीला से हिस्ट्री बुक वर्ल्ड बुक में नाम है 24 मुर्दे जिंदा हो तो वो एक दिन बता रहा है कि मुझे हॉस्पिटल में बताया वो मुर्दा पे आके ना खड़ा ना खड़ा को दोनों कौन रख के किसान मारा तो बंदा जिंदा हो वैसे ही वो कहता मैं तो मारता हूँ शैतान को मगर में चाहिए मैं किसको मारता हूँ पर मगर ऐसा ना हो कि खुदा किसी फरिश्ते ने हुक्म दे दिया डंडा फड़ के खड़ोया जेड़ा सवेरे 10 बजे बाहर आएगा कुट्टी जाई एक बारी तो मेरा याद है कि मेरी सारी साढ़े 9 बजे आ जाएंगे और पता है ना आगे तो फरिश्ते आ जाएंगे क्यों साथी साहब है ड्यूटी का जाना है 5 मिनट पहले जाना है कि तो आखिरी ना कटेंगे हम क्या सोचते हैं हम कैसी जिंदगी गुजारें आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से गलतियों के नाम पड़ोसी का खत उसका 5वां बाब गलतियों का नाम पड़ोसी का खत उसका 5वां बाब आगे निकाले किस किसी ने निकाल दिया कहे आमीन आज मेरा ईमान है खुदा हमारी जिंदगी में कुछ करेगा हालेलुया इसकी 16 ऐसे पढ़े मेरा क्या लिखा है सब ध्यान से सुनना है ठरा के पढ़ना एक आध पढ़े 16 ऐसे 16 खुदा के कलाम में यूं लिखा है मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करो आमीन अब पौलुस रसूल जो है वो गलतियों की कलीसिया को लिखता है मगर मैं ये कहता हूँ सब बोले मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलोगे और जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा अब बुरा नहीं मानना मैं बातें करूंगा कलाम के मुताबिक जैसे अभी पेट में जा रहा है कभी थोड़ी बार इंजन निकाल ये क्या है ये ठीक बात नहीं है एक चीज आपने सेटल कर दी है फिर उसको बस कंटिन्यू रखें इसका मतलब है कि कोई चीज है जो आपको बैठने नहीं दे समथिंग इज रॉन्ग और कलाम कहता है कि रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों का हरगिज़ पूरा अब जिस्म क्या एक्सपेक्ट करता है हाँ जी जैसे आज मदर डे है और जिस्म ये चाहता है कि हम अपनी जो वालिदैन हैं हम उनको क्या करें क्या विश करें माँ कलपती रहती है भाई पूछते नहीं है तो मदर डे तो विश करो तो रुपये नहीं ये मोहब्बत है समथिंग मुश्किल है गड़बड़ लग रही प्यो कहेगा यार मां की गल सुनी
और अच्छा हवा में भेजेगा तो अल्लाह का जहाज। और तेनों भी पता है तू पुराने दौर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सारा भी जिन्ना था जम्मे उन्होंने पता ही नहीं। उस यीशु ने कहा मैं ये कहता हूं कि अगर तुम किसके ऊंची बोलो रूह के मुआफिक और रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों का हरगिज़ पूरा ना करो। इसका मतलब ये हमारे पास में ये मुझे बोला जरा किनके पास में तुम्हारे पास ये मेरी मर्जी में कीबोर्ड रख लगा रहा ना लगा नहीं मेरी मर्जी है ना। इसमें खुदा मुझे फोर्स तो नहीं करेगा। खुदा कभी किसी को फोर्स नहीं करता। वो खुदा ही नहीं है जो आपको फोर्स करे। अगर आप ज़बूर की किताब में पढ़े तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो काम तारीफ बयान करते हैं कि ऐसा खुदा मैंने दुनिया में नहीं देखा जिसने बगैर सपोर्ट किसको खड़ा किया। आसमान ऐसा खुदा है वो खुदा जो नबूकत नजर कहता है कि मैंने ऐसा खुदा नहीं देखा। सदर कर्मी सफर में रजू खुदा ताला के बंदो जल्द बाहर निकलो। और ये चौथा कौन है? अगर वो अपने बदनों को कुर्बान ना करते, अगर वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर दे तो वो कर सकते थे। कौन देखा तुमको? उन्होंने कहा बादशाह तुझे मालूम हो जाए हम तेरी मूरत को सजदा अब तो खुदा तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी छुड़ाए तो भी तुझे मालूम हो जाए हम तेरे माबूदों की सजदा। Praise the Lord. Hallelujah. रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा चाहे मौत का फरिश्ता ही क्यों ना खड़ा हो वो हमारा कुछ नहीं है। अगर हम रूह के मुआफिक चले इसके मुआफिक रूह के मुआफिक। आगे बढ़े जरा क्या किया इसमें। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। क्योंकि जिस्म जो है वो किसके खिलाफ है? रूह के खिलाफ रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और और रूह जिस्म के खिलाफ रूह जिस्म के खिलाफ क्या करते हैं? ख्वाहिश ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ है। मिसाल के तौर पर किसी ने जेब 10,000 रुपये है क्या? किसी को 1000 रुपये है क्या? थोड़ा है किसी को? कर लो 5,000 का कर लो यही कर लेना। और फॉर एग्जाम्पल मैं बताने लगा हूँ रूह और जिस्म क्या करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये 1000 रुपये आ जाना ये 1000 रुपये क्या है? अगर हम ईमानदार हैं अगर हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो फिर हमारा हम नहीं उठा। लेकिन जिस्म जो है वो चाहते हो यार भैया चलेंगे घर आज घूसती है जिस्म की ख्वाहिश क्या करेगी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ अगर आप उठा लेते हैं तो आप किसकी बात सुनेंगे? रूह की या आप क्या करेंगे? है जिस्म की। चले फॉर एग्जाम्पल आपने उठा ये 1000 रुपये आपने उठा। अब जिस्म ने तो गलती कर ली है जिस्म ने तो अब रूह क्या करेगी? रूह ये करेगी कि यार मैं पूछूंगी किसके या मैं किसी के घर में काम कर रहा हूँ उनको पता ही नहीं है तो पैसे उठा लिए हैं तो रूह जिस्म को छाट पर यार 50,000 रुपये ये कौन चाहते तो हाल डाल बड़ा कुछ आ जाएगा। अब रूह क्या करेगी? ये आपके पैसे पड़े हुए ये मुझे मिले हैं और ये पैसे आप रख लो तो ये किसको जलाओगे? कैसे कैसे जलाओगे? वो तो चल गया। अब एक शख्स गैर कौम है वो कैसे जानेगा कि ये किस खुदा को मानता है? वो इस बात को मानेगा आपकी ईमानदारी को देखेगा जब आप उसको पैसे वापस करेंगे वो कहेगा यार नहीं ये समथिंग इज द डिफरेंट ये लो फर्क हो। मुसलमान गवाही देते कि क्रिश्चियन चोरी नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप रूह के मुआफिक चल रहे हैं और आप जाकर उनको क्या करेंगे? आप जाकर उनको कहेंगे कि ये जी आपके पैसे हैं ये फलानी जगह पर पड़े थे तो ये आप मुझे नहीं पता कब के पड़े थे ये आप अपने पैसे वो आपको जितने मर्जी दे वो आपकी बरकत। उसके एक्ट क्या होगा? अगर उसके दिल में आ गया है
तो अगर वो आपको रिटर्न करता है इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में खुदा ने कुछ किया कि नहीं यार, ये सलीम साहब समथिंग इज डिफरेंट, ये शिक्ष फर्क है। मैं एक दफा की बात है, मैं डिसीजन में रहा, तो मैं एक एसपी ऑफिस में गया, तो मैंने वहाँ एसपी साहब के साइन कराए थे, तो मैं क्या तो कहना वो यार बोतल चले आ, वो मैं पास गया, मैं 4 पेप्सी के बोतल है, वो कहना एक ही, मैं किया तो आपने तो क्या बोतल कहला यार, तू किथों आया, मैं ठीक है नहीं आप तो समझ कड़ा क्वेश्चन है, मैं क्या मतलब, ओह मैं क्या अच्छा 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 अच्छा, मैं कि यार मैं तो खिलाफ बनाती करना, और कहला यार साइन करा के मेरे तोड़ो यार मेहरबानी, हमारा इतना करैक्टर है। और मेरी बात समझे, वो कौन सी बोतल मांग रहे थे, वो शराब की, मैं 4 पेप्सी नहीं लाया, वो है नहीं, मैं कही बोतल नहीं यार भाई तो कितों आया, तेरी मेहरबानी है पढ़ तू जा, लेकिन जलाल किसको, इसको जलाल, हम सोचते हैं यार इतना बड़ा ताल्लुक है तो कहीं खराब नहीं। एक दफा की बात है, ईद थी, कुर्बानी की थी, कुर्बानी की थी, इसी तरह मैं अपने दोस्त के घर गया, तो मैं उसके घर में गया, उन्होंने कहा मैं खाना मैं यार देख रहा, मैं कहा सर पड़ गए, उन्होंने वो सालन चुकिया, तो मैं चिकन का सालन है, मैं रोटी खा, अब मैं सोचा कि यार मेरा क्या बड़ा ताल्लुक खराब हो गया, वो मेरे यीशु से बढ़कर नहीं हंसा, वो मेरे यीशु से बढ़कर, चाहे जितना मर्जी बड़ा अफसर क्यों, मेरा कलाम मुझे इजाजत नहीं देता, मैं वो काम नहीं करूँगा, लेकिन जिस्म जो है वो हमेशा खुदा के कलाम के और उसके कामों के हमेशा उलट चलता है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा, तो फिर आगे पढ़ रखे हैं, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहते। अब बड़ी खास बात आगे शुरू हुई है, अब उसने क्या कहा, हाँ जी क्या कहा, अगर तुम रूह के मुआफिक चलते हो, अगर तुम रूह के मुआफिक चलते हो तो शरीयत के, इसका क्या मतलब है, थोड़ी तरह से गौर करें, इसका क्या मतलब, इसका जिस्म के कामों के साथ क्या लिंक है। आज हम एक दूसरे की अकल को चेक करते हैं, कलाम तो पढ़ते रूह नहीं अकल ना में, ये क्या मतलब इसका, ये क्या सेंस बनती है कि जो रूह के मुआफिक चलता है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, जबकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं शरीयत का मंसूख नहीं पढ़ के उसको, लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कहता है कि जो रूह के मुआफिक चलता है वो शरीयत के मुताबिक है, इसका क्या मतलब पता आपको, इसका क्या मतलब, हाँ जी बताएं, कोई बात नहीं आती है जी शेख साहब, ये मैनू लगता है आजकल आते बाइबल क्लास शुरू करनी चाहिए, हाँ जी बताएं जी, ये क्या मतलब है, इसका मतलब पता क्या है, शरीयत के अंदर बाइबल में लिखा है दांत के बदले खून के बदले और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, ये जिस्म के अंदर काम पाए जाते हैं। उसने कहा कि जो रूह के मुताबिक चलेगा वो उस शरीयत के कामों को मुताबिक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के कामों के मुताबिक नहीं, वो काम आगे बढ़ना क्या खास बात आगे भी बड़ी है। अब जिस्म के काम तो जाहिर, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, हाँ जी क्या है, हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीका, जुदाइयाँ, बिदतें, होक्स, नशाबाजी, नाचरंग और उनकी मानित, उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा के बादशाह के वारिस अब इनमें लिस्ट में देखें, हम अपने अंदर झांकते हैं कौन से काम हमारे, ये पूरी लिस्ट है, कौन सा काम, कहीं बिद्दत तो नहीं है, कहीं असर तो नहीं आ रही, कहीं हम जुदाइयां तो नहीं डाल रहे, भेड़िए का काम तो नहीं कर रहे, कलीसिया के अंदर नफरत तो नहीं पैदा कर रहे दूसरे के अंदर, कहीं हमको ऐसे काम तो नहीं कर रहे, और कोई गल नहीं भाई जी खैर है कुछ नहीं होता,
ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਨਾ ਪਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਹੈ तो पहले हम क्या करते हैं भाई जी दुआ करो बस भाई जी दुआ करो बस खुदा ने करो खुदा कर दे तो फिर की होता फिर वही होता आजा मार शरफा करने चाहिए। है फिर पूछा तो ये सारे काम किसमें पा जाते हैं जिस्म की ख्वाहिश में। लेकिन क्या जब हम शादी करते हैं अपनी बेटी की कभी आप ये सोचते हैं कि बेटी की शादी में खुदावन को चला दे। एक आयत पढ़ते जरा ज़बूर 9 जरा पढ़ते उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते जरा 3 आयतें पढ़ते पहले ज़बूर 9 उसकी पहले 3 आयतें 109 वैसा ही कहना ना कुछ चीज़ को लोड नहीं देती है ज़बूर 9 उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते आप सुने क्या लिखे आप सुने क्या लिखे खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। भाई जी दुआ करना शादी का इंतजाम हो गया सारा कुछ हो गया अब ज़बूर में क्या कहता है मैं अपने पूरे दिल से क्या करूंगा खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा मैं तेरे सब अजायब कामों का बयान मैं करूंगा। तेरे सब अजीब काम वो फलाना भाई जी आया सी वो मैंने 50,000 दे गया वो मेरा फलाना आया सी वो मैंने 30,000 दे गया मैं तेरे सब अजायब कामों का क्या करूंगा बयान करूंगा मैं बिल्लोनी तेरा लाल के गिरा नहीं अगली आयत पढ़ा क्या लिखा सुने मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। और मसरूर क्या रहूंगा इसका मतलब है कि जो हमारी खुशियां है जो हमारी शादियों के अंदर खुदा में यीशु मसीह ही जलाल पाना चाहिए ना कि कोई और। थैंक यू। तो मैं तुझ में क्या करूंगा पहली बात मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर और खुदावंद में मसरूर है वो तेरे दिल की मुरादों को कौन करे आज तू भगवान पुलिस है आज तो बड़ा चुप चुप के तो आकर नहीं पी तो ये क्या है ये किसके कैटेगरी के अंदर है ये हसद नहीं ये बदगोई नहीं है ये हम दूसरे को डिग्रेड नहीं कर रहे हम हकीर नहीं चाह रहे भाई जी पता है मैनू आज तो सूता पा लेने आज तो ही पढ़े ना हालेलुया है भाई आप पता नहीं एक दफा की बात है मैं और पास साल है काम एक जगह पर गए हमारे एल्डर साहब उनके बेटे में लश्कर और साहब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बदरू नहीं देखी ना और वो हवा के बंदे साढ़े 10 इतना बड़ा लश्कर तो मैं भी ऐसे खड़ा था साले में तो एक भाई आ गया कहेगा कितना पावर टैक्स इन द नेम ऑफ कहता भाई पावर टैक्स तो पता नहीं किथों आया तो दशा पता कौन है तो बंदा चुप कर गया वो बंदा शैतान को पता शैतान को वो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता हमारी जिंदगी वो हमारे अंदर घुसता नहीं है हमने तौबा की है यीशु को दिल दिया है वो हमारे अंदर तो नहीं आता लेकिन हमारी इन ख्वाहिशों को भागता है ताकि आप गुनाह करें एवं सुधा क्या बाजी तुम सुन तो एवं सड़ी जाओ तो ये किसके काम है ये जिस्म के लेकिन खुदा का रूह जो है अगर रूह के मुआफिक चलेंगे तो वो तो अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरे की बेहतरी चलेंगे और अगर आगे क्या लिखा है रूह के काम क्या है और एक और बड़ी खास यहाँ पर लिखा है एक और उसी अगली आयत पढ़े जो पर वाली कि जो मसीह यीशु में उन्होंने क्या किया 22 ऐसा नहीं उससे ऊपर और उनकी माने उनकी बाबत मैं पहले से कह देता हूँ जैसा कि पेशतर से जुटा चुका हूँ ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे मगर रूह का फल मोहब्बत खुशी इत्मीनान मैं खुश है क्या भाई बड़े अच्छे कपड़े पहन के हैं कॉटन के मैं खुश हूँ रूह जो है वो खुश होती है ना आगे जेलस करती है लेकिन जिस्म का ख्वाहिश जो काम है वो जेलस करती है वो हसद में आ जाती
अजकल बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पता नहीं की चाप रोज गोश्त जाता है ना ऐ टिक टिक लाई होती दूसरे के घर ये किसके घर ये इब्लीस आपको बाहर है कि आप गुनाह करें लेकिन रूह का फल खुशी इत्मीनान, इत्मीनान तहम्मुल, तंबल तंबल आगे मेहरबानी, मेहरबानी नेकी, नेकी ईमानदारी, ईमानदारी ईमानदारी कोई बात आ गई मैंने पैसे लभे जरूर भाई सलीम के घर में काम कर गया उन्हें डॉलर लभ गए भाई सलीम को पता भी ना हो तो मेरी ईमानदारी ये है कि मैं वो पैसे इसका मतलब मैं रूह के मुताबिक चल रहा हूँ मैं मुतमिन हूँ ना कि मैं किसके मुताबिक चल रहा हूँ मुताबिक चल रहा है आज मदर डे आ भावे जिन्ने मर्जी सूट दे दो जिन्ने मर्जी कर लो जो तुम इज्जत नहीं ना कर दो तो मत मनाई चाहिए लिखा तू अपने माँ और बाप की तो मैं तेरी उम्र को डे मनाना ना बेहतर है ना इज्जत करो ताकि ताकि उम्र लंबी हो ठीक है हलीम, हलीम परहेजगारी, परहेजगारी ऐसे कामों को कईयां वार होंदी किसी दी बेटी दी कोई गल वेलना बजाए ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ पढ़दा पढ़ ऐसा देखा मैं अपने आंखों से देखा ऐसे लोग जो किसी के लिए खड्डा खोदता वो खुद उसमें गिरे ये कलाम का फैसला आगे लीजिए ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ ऐसे कामों की कोई शरीयत वैसे कमाल की शरीयत मुखालफ है हाँ जी दसो फिर क्या और जो मसीह यीशु के और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों जिस्म और उनकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया कहाँ पर खींच दिया इसका मतलब समझते क्या है जो हर रोज अपनी सलीब हर रोज जिस्म की ख्वाहिशों को कहाँ बनाते हैं सलीब सलीब हमारा फतह का निशान लिखा उसने सलीब पर उसका बरबला किसने यीशु ने लेकिन क्या हम रूह के मुआफिक चल रहे हैं या जिस्म के मुआफिक चल रहे हैं ये अपने फैसला करें हर शख्स को अपनी जिंदगी के बारे में पता है उसके अंदर क्या है और बाइबल में लिखा है जो अंदर होता है जो शक्ल भावे एड्डी सोहनी होवे अंदरों भावे कोड़ कोड़ भरया होवे अगर हम रूह के मुताबिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा तो कितने समझ में ये सच्चाई की बात करनी है अभी हम खुदा की ज़ुल्म में अभी आपके लिए दुआ करूंगा कितने समझते हैं कि हम रूह के मुताबिक चलें जो समझते हैं मैं पूछ रहा था कि तो सवाल क्या वाकई हम रूह के मुताबिक चल रहे हैं कि जिस्म में ख्वाहिशें नहीं अगर हम रूह के मुताबिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना आए समझ में